हेलो ऑल, वेलकम टू द किरण एकेडमी और मैं हूँ आपका अतुल सर। हमने स्टार्ट किया है डेटा साइंटिस्ट फॉर बिगिनर वीडियो सीरीज एंड हम अब इस सीरीज के लास्ट सेशन में आ चुके हैं। पहले दो सेशन क्या थे, डेटा साइंटिस्ट की जर्नी कैसे स्टार्ट करनी है, उसके लिए कौन सी लाइब्रेरीज पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था numpy, देन हमने पढ़ा pandas। दोनों वीडियोस की लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो और वो पहले वीडियो देख के आओ। डेटा साइंटिस्ट का काम क्या है, तो आपके पास बहुत सारा इंफॉर्मेशन, बहुत सारा डेटा आएगा, उस डेटा को एनालाइज करना है, उस डेटा को पहले रीड करना है। उसके लिए आपको आना चाहिए पांडास। पांडास आपको डेटा क्लीन करने में हेल्प करेगा, डेटा के साथ ऑपरेशन करने में हेल्प करेगा। सेकेंड चीज आपको हेल्प करेगा डेटा प्रोसेसिंग के लिए numpy, न्यूमेरिकल पाइथन। वहां पे आप डेटा के ऊपर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में, घंटों का काम मिनटों में कर सकते हो एंड डेटा को जो चाहिए वो प्रोसेस करके निकाल सकते हो। डेटा को प्रोसेस करके निकालना, दैट इज द वन जॉब। सेकेंड जॉब इज व्हाट, उस डेटा को अच्छे मैनर में प्रेजेंट करना। जो भी आप इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो उस इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने को डेटा साइंटिस्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा को डिस्प्ले करना है गाइस, तो उसके लिए आपको एक लाइब्रेरी आनी चाहिए, दैट इज द बेसिक लाइब्रेरी विच इज देयर फॉर डेटा साइंटिस्ट। बहुत सारी डेटा प्लॉटिंग की लाइब्रेरीज है जो आपको 3D प्लॉट एंड एनिमेशन वाले प्लॉट लेके डेटा को, इंफॉर्मेशन को आप डैशबोर्ड बना सकते हो। बट बेसिक लाइब्रेरी जो है, जो किसी भी डेटा साइंटिस्ट एज अ बिगिनर को आना चाहिए, दैट इज मैटप्लॉटलिब। तो आज के सेशन में हम देखेंगे गाइस, ये जो लाइब्रेरी है मैटप्लॉटलिब, ये क्या क्या कर सकती है, कैसे काम कर सकती है। तो इस लाइब्रेरी को आपको पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब मैटप्लॉटलिब इंस्टॉल करना कैसा है, तो ये हमने ऑलरेडी हाउ टू इंस्टॉल लाइब्रेरीज इन पाइथन, ये वीडियोस प्लीज देखिए, वहां पे आप जो चाहिए वो लाइब्रेरीज पिप इंस्टॉल से इंस्टॉल कर सकते हो। अब लेट से अपने पास लाइब्रेरीज है, numpy है, pandas है और ये मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरीज हमने इंस्टॉल की चुकी। आपको क्या करना है, प्लॉटिंग करना है। प्लॉट करना है मतलब डेटा को एक्स एंड वाई एक्सिस के ऊपर प्लॉट करना है, जिससे हमें कुछ ग्राफ मिले। उन ग्राफ को देख के आप रिग्रेशन एनालिसिस कर सकते हो, उस ग्राफ को देख के आप बहुत सारे मीन, मीडियन, मोड, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हो। ये चीज करने के लिए पहले आपको डेटा को प्लॉट करना आना चाहिए। कैसे प्लॉट करते हैं डेटा को, इट्स वेरी सिंपल गाइस। पहले तो आपको मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी यूज करनी होगी, तो उसको इंपोर्ट करके लेते हैं। इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट, उसके अंदर एक पाईप्लॉट करके मॉड्यूल है, उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा एंड उसको रीनेम करेंगे एज अ पीएलटी। तो उसका अलाइसमेंट कुछ भी नाम दे सकते हो, आपका नाम दे सकते हो, मेरा नाम दे सकते हो, द किरण एकेडमी दे सकते हो। तो सबसे पहले उस मैटप्लॉटलिब के अंदर से पाईप्लॉट की लाइब्रेरी जो मॉड्यूल है उसको लेके आना पड़ेगा। अब ये जो पीएलटी है गाइस, इस पीएलटी के ऊपर बहुत सारी मेथड्स आप यूज कर सकते हो। कौन सी मेथड यूज कर सकते हो, तो पीएलटी डॉट पीएलटी डॉट आप क्या कर सकते हो, तो हम प्लॉट कर सकते हैं। नॉर्मल मुझे एक्स एंड वाई का प्लॉट चाहिए, तो प्लॉट करके मेथड है, उस प्लॉट वाली मेथड को आपको एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दो लिस्ट देनी पड़ेगी। एक्स एंड वाई का डेटा दे दो गाइस, ये आपके लिए प्लॉटिंग करके देगा एंड आपको पीएलटी डॉट शो करना है, शो वाली मेथड चलेगी तो डेटा शो हो जाएगा। ये जो एक्स एंड वाई के पॉइंट्स है, दो एरेज, वो एरे आपको कौन देगा, तो numpy एंड pandas आपको दो एरेज दे सकते हैं। आप CSV फाइल को रीड कीजिए, उसमें से एक्स एंड वाई जो आपको कॉलम चाहिए उस कॉलम को लेके आइए एंड उस कॉलम को आप दे सकते हो इस पाईप्लॉट के मेथड को, दैट इज प्लॉट मेथड। ये आपको एक लीनियर ग्राफ करके देगा। अब आपका हमेशा ही ग्राफ लीनियर होगा ऐसे नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम दूसरा प्लॉट कर सकते हैं। कैसे, तो पीएलटी डॉट स्कैटर प्लॉट, अगर स्कैटर डेटा हो तो स्कैटर प्लॉट यूज करेंगे। बार चार्ट है या जो भी कुछ ग्राफ होगा, सारे ग्राफ्स अवेलेबल है गाइस मैटप्लॉटलिब के पास। एंड स्कैटर में प्लॉट है, उसको भी आप एक्स एंड वाई एक्सिस दे सकते हो एंड देन इस पीएलटी को आपको क्या करना है, शो करना है। दैट्स इट गाइस। तो मैटप्लॉटलिब आपको क्या करके देगा, डेटा को, जो आपके पास बहुत सारा डेटा पड़ा है, जो आपने CSV फाइल से रीड किया हुआ है, pandas यूज करके रीड किया हुआ है, उस डेटा को आप अच्छे से प्लॉट कर सकते हो।
देखो मैं आपको बताता हूँ, ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे VS कोड के अंदर इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो लेट्स स्विच टू द VS कोड। तो देखिए गाइस, क्या करना है आपको, तो कुछ नहीं करना है, आपको पहले पांडास एंड नमपाई जो भी लाइब्रेरी चाहिए उसको लेके आना है, और उसके साथ में आपको यूज करना है मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी। मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के अंदर पाईप्लॉट करके मॉड्यूल है, उसको हमें लेके आना है एज अ PLT, उसको रीनेम किया है। इन प्रीवियस सेशन हमने क्या किया था, टाइटैनिक की जो CSV फाइल थी उस फाइल को रीड किया था। अगर आपको वीडियो देखना है पांडास में कैसे फाइल्स रीड किया जाता है, प्लीज लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो लिंक पहले देख के आना है। तो हम क्या करेंगे, टाइटैनिक का जो डेटा है उस डेटा को हम रीड करके लेंगे बाय यूजिंग PD, पांडास लाइब्रेरी यूज करेंगे। सेकेंड चीज हम क्या करेंगे, उस डेटा के अंदर जितने भी एम्प्टी सेल्स है, जितने भी एम्प्टी रोज है, सबको हम ड्रॉप करेंगे। तो हम डेटा को क्लीन कर रहे हैं। तो जो मेरा डेटा है उस डेटा को क्लीन करके हमारे पास गाइस क्या मिलेगा, एक न्यू डेटा मिलेगा। अब न्यू डेटा जो भी मिलेगा, ये CSV फाइल के अंदर 12 कॉलम्स है, उसके अंदर 2 कॉलम्स हमें प्लॉट करने हैं, सपोज एज एंड फेयर। तो टाइटैनिक के अंदर कितने एज के लोग ट्रैवल कर रहे थे और वो कितना फेयर देख के ट्रैवल कर रहे थे, ये इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए। तो दैट इंफॉर्मेशन वी कैन प्लॉट यूजिंग मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी। कैसे कर सकते हैं, तो देखिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको डेटा का X एंड Y लेबल जो भी आपको चाहिए वो लेबल आप दे सकते हो। तो X लेबल पे एज आना चाहिए एंड Y एक्सिस पे फेयर आना चाहिए, ये मेरा लेबलिंग हो गया। दूसरी चीज क्या करना है आपको, PLT जो ये अलाइस नेम है, उस अलाइस नेम को यूज करके आपको स्कैटर फंक्शन कॉल करना है। अब स्कैटर फंक्शन जो हमने ऑलरेडी देखा था, उसको 2 चीजें चाहिए, उसको X एक्सिस देना पड़ता है, उसको Y एक्सिस देना पड़ता है। तो मैंने क्या किया, जो हमारा न्यू डेटा है उसमें से जो एज कॉलम है, उस एज कॉलम का डेटा हमने एज अ X एक्सिस इस स्कैटर प्लॉट को दिया है, एंड जो Y एक्सिस है उस एक्सिस पे मुझे क्या करना है, तो फेयर का डेटा मुझे डिस्प्ले करना है। तो मैंने स्कैटर प्लॉट को क्या किया है, फेयर दिया हुआ है, एंड ये जो इंफॉर्मेशन है प्लॉट करके हम शो करेंगे। तो देखिए गाइस, ये मैटप्लॉटलिब हमको एक ग्राफ बना के देगा, दैट इज द स्कैटर प्लॉट। अब आपका काम क्या है, इस प्लॉट को देख के रिग्रेशन एनालिसिस करना पड़ता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, तो y एक्सिस पे हमने गाइस फेयर लिया था। तो फेयर क्या है, डॉलर में देखो 0, 100, 200, 300, 400। एक्स एक्सिस पे हमने क्या किया है, एज की इंफॉर्मेशन ली। तो जो हमने ऑलरेडी पांडास में देखा था कि जो टाइटैनिक जहाज था गाइस, वहां पे 4 महीने के बेबी से लेके 80 साल के बूढ़े तक सारे लोग, अराउंड 800 लोग ट्रैवल कर रहे थे। तो आप देखोगे एज 0 मतलब 4 मंथ यहाँ पे कहा तो होगा, से लेके मैक्सिमम एज 80 साल का जो एक पर्सन था, वो सारे ट्रैवल कर रहे। अब इन्होंने क्या किया, टिकट निकाला होगा। अब टिकट का फेयर अलग अलग होता है एज पर द क्लास। फर्स्ट क्लास का टिकट अलग होता है, सेकेंड क्लास का टिकट अलग होता है, एंड थर्ड क्लास का टिकट अलग होता है। तो देखिए गाइस, अगर आप ठीक से देखोगे तो 10 साल, 20 साल, 30 साल और मैक्सिमम फेयर आप देखोगे कोई तो 40 साल का था, जो अराउंड $500 का टिकट लेके ट्रैवल कर रहा था। अब ये कैसे समझ में आया, बाय मैटप्लॉटलिब। तो ये जो स्कैटर प्लॉट है, ये आपको हर एक इंफॉर्मेशन, हर एक X एंड Y एक्सिस का इंफॉर्मेशन देगा कि कितने साल के लोग थे। तो 40 साल के लोग मैक्सिमम 500 रुपए का टिकट लेके ट्रैवल कर रहे थे, कोई 40 साल के लोग 250 रुपए का भी टिकट ट्रैवल कर रहे थे, एंड मैक्सिमम 40 साल के जितने भी लोग थे वो 0 से लेके 200 इकोनॉमिक क्लास का टिकट लेके ट्रैवल कर रहे थे। अगर आप उसको रिग्रेशन एनालिसिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि टाइटैनिक में जो ट्रैवल कर रहे थे लोग, वो बहुत सारे मिडिल क्लास लोग थे, क्योंकि वो सारे लोग 0 से लेके 150 रुपीज का प्राइस का टिकट लेके ही ट्रैवल कर रहे थे। जो बिजनेस क्लास के लोग थे, जो फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहे थे, वो अगर आप देखोगे तो वो सारे लोग बहुत कम टाइटैनिक में ट्रैवल कर रहे थे। अब यहाँ से हमें क्या मिल गया गाइस, एक रिग्रेशन मिल गया, एक एनालिसिस मिल गया कि टाइटैनिक में फेयर कितना था, हर एक पैसेंजर को टिकट कितना था, क्या रेंज में टिकट था, एंड 0 से लेके 80 साल के लोग कौन से मैक्सिमम टिकट लेके ट्रैवल कर रहे थे। अब ये हो गया एक इंफॉर्मेशन। आप क्या कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो कि
जो फर्स्ट क्लास का टिकट, बिजनेस क्लास का टिकट लेके ट्रैवल कर रहा था, उसमें से कितने लोग सरवाइव हुए, कितने लोग एक्सीडेंट के बाद बचे, या जो इकोनॉमी क्लास के लोग थे उनमें से कितने लोग सरवाइव हो गए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप क्या कर सकते हो, अच्छे से ग्राफ में प्लॉट कर सकते हो एंड उससे कुछ फ्रूटफुल सॉल्यूशन निकाल सकते हो। ये काम होता है डेटा साइंटिस्ट का, डेटा के ऊपर एनालिसिस करना, डेटा को क्लीन करना, और जो क्लीन डेटा होता है उसको अच्छे से डिस्प्ले करना, प्लॉट करना, जिससे आप कुछ तो कंक्लूजन के ऊपर आ सकते हो। ये तो एक 2D चार्ट है गाइस, बहुत सिंपल प्लॉट है। आप इसका 3D प्लॉट भी निकाल सकते हो, उसके लिए और कुछ लाइब्रेरीज लगती है। यही काम है गाइस डेटा साइंटिस्ट का। अगर आपको डिटेल में डेटा साइंटिस्ट का कोर्स करना है, प्लीज कॉन्टैक्ट टू द किरण एकेडमी, will teach you the journey to the data scientist from beginning level to the expert level. That's it from my side guys. Please stay tuned for the more videos. Thank you. Bye bye.